जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज जो आपके सामने ये क्वेश्चन है ये है एवरेज का सवाल है। तो आज के बाद याद रखना कि एवरेज का सवाल कभी भी आ जाए, मतलब औसत का सवाल कभी भी आ जाए आपको, उन क्वेश्चनों को कैसे क्रैक करना है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो लाइफ में याद रखना कि आपको लो लेवल का क्वेश्चन आए या हाई लेवल का क्वेश्चन आए, मतलब एवरेज का सवाल आए, मतलब औसत का सवाल आए, तो आपको याद रखना है कि टोटल्स नंबर जितने भी नंबर्स होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाए। किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए दोस्तों? एवरेज के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो हमेशा क्या निकल के आता? सम निकल के आता। बस आपको हमेशा ये याद रखना है। अगर हिंदी में याद रखना है तो हिंदी में याद रखना है कि कुल संख्या कभी भी किसके साथ? औसत के साथ गुणा हो जाए तो हमेशा क्या निकल के आता? सम निकल के आता। क्लियर हो गया? अब औसत का सवाल ऐसा होता है कि आप जैसे जैसे ये क्वेश्चन बोलता जाए बस वैसे वैसे क्वेश्चन करते जाइए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एवरेज मंथली इनकम ऑफ द ए बी इज कितनी है? 14,000 है। मतलब ए बी की जो औसत मासिक आय है वो 14,000 है। अब दो चीज़ों की बात कर रहा है, ए और बी बात कर रहा है। देखो तो संख्या कितनी आ जाएगी? बोलो 2 आ जाएगी। तो इनका औसत कितना है? बोले 14,000 है। तो औसत क्या होता है? सेंटर वाली वैल्यू। अगर इनके 14,000 है तो मतलब इनका अगर दोनों की मतलब मासिक आय मिला दी जाए तो दोनों की मासिक आय कितनी हो जाएगी दोस्तों? 28,000 हो जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि डैट बी सी इज कितना है? 15,600 है। मतलब अगर बी सी मिल जाए तो इनकी जो औसत है सेंटर वाली वैल्यू है वो कितनी है? 15,600 है। अगर 15,600 था, अगर दोनों अगर मिल जाए तो इनका सम कितना आ जाएगा? 0 0 6 दूनी कितना होता है? बोलो 12 1 10 11 1 और कितना आ गया? 31,200 आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और सी ए मिल जाए तो बोला इनकी जो औसत है बोला कितनी है? 14,400 है। देखो 14,000 कितनी है? 400 है। तो 14,000 का होगा 28,000, लगभग कितना आ जाएगा? 28,800 आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो आप थोड़ा सा समझना, जैसे एवरेज का सवाल बोलते वैसे 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 करते जाना। अब देखना कि अगर मैं इन सभी को प्लस कर दूं, अगर मैं इन सभी को क्या कर दूं? प्लस कर दूं, तो देखो ए कितनी बार प्लस हो जाएगा? देखो 2 बार प्लस हो जाएगा। इन क्वेश्चनों को हमेशा ऐसे ही करना। देखो बी कितनी बार प्लस हो जाएगा? देखो 2 बार प्लस हो जाएगा। और सी कितनी बार प्लस आ जाएगा? 2 बार आ जाएगा कि नहीं आया? तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं इनको सम कर दूं तो 0 0 8 2 कितने होते हैं? 10 होते हैं। और एक कितने हो गए? 10 कितने हो गए? 18 1 और 3 3 कितने? 6, तो 8 हो गए। और 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? मतलब 44000 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब ये जो सम आया एक्चुअली डबल आ गया। किसका डबल आ गया? ए का, बी का और सी का डबल आ गया। अगर 2 से डिवाइड कर दिया मैंने तो इनका जो सम आ गया ए प्लस बी प्लस सी का जो सम आ गया वो कितना आ गया दोस्तों? 44,000 आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब हमसे क्या जानना चाहता है? तो बड़ी आसानी से आप इसका आंसर बता सकते। हमसे सी जानना चाहता है, सी की माँ से। तो हमें ए बी पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो और ए बी हमें पता है, सामने दिख रहा है कि ए बी मिलकर कितना कमाते हैं? 28,000 रुपये कमाते हैं। तो 28,000 रुपये कमाते हैं। तो लगभग हमसे जानना चाहता है कि सी कितना कमाता है। तो 28,000 से क्या कर दीजिए? इसको माइनस कर दीजिए। 0 0 और कितना आ गया? 6 आ गया। और कितना आ गया? 1 आ गया। तो सी कितना कमाता है? 16,000 रुपये कमाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है जब भी आपको एग्जाम में ये दिख जाए। क्लियर हो गया? अभी ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, इसको कीजिए, सॉल्व कीजिए। और इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिए। ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को जरूर लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके। जय माता दी।